माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। शबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में बिताया। रामायण के अनुसार सीता की खोज करते हुए भगवान राम की शबरी से भेंट हुई थी। रामायण के उस प्रसंग को तो सभी जानते हैं कि श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किसने शबरी माता को श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों सालों तक शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रही? आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी, इसी कारण बाद में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़ बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर दंडकारण्य वन में जा पहुंची। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक के रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भली भांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब शबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे शबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। तो अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही वे दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची तो वह भाव विभोर हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्री राम को स्वयं चख कर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश में होकर प्रेम से खाए। इस प्रकार शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया।